चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रिगो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। आपने एनसीईआरटी कर ली होगी अच्छे से। ये एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन करके हम करेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन लगेंगे ये पूरा ख़त्म करने में, या फिर 7 से 8 क्लासेस लगेंगी। 5-5 क्वेश्चन डेली भी करोगे तो चलेगा। 15-20 मिनट में हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसी सीक्वेंस से बढ़ते रहेंगे तो ट्रिगो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आगे के चैप्टर अपने आप स्ट्रांग होते रहेंगे अगर ट्रिगो आपका स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो इसमें ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी हमने किया था, आपको ध्यान होगा था। एनसीईआरटी में ही लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके सिमिलर था क्वेश्चन। तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपके 11th में भी रिपीट हो एग्ज़ाम में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ऐसा करके कुछ प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, इस 1 को मैं यूज़ करूँगा। इस 1 को किस तरीके से, किस तरह से मैं यूज़ करूँगा? 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे tan और sec की बात हो रही है, तो मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले 1 की जगह ही लिखूँगा, नीचे वाले 1 की जगह नहीं लिखना। ये क्या बात हुई सर नीचे वाले? ये क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है ना, ट्रिक होती है जो आपको कह सकते हैं कि थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये आपका स्ट्राइक कर दे सर मैं तो नीचे वाले की जगह लिख दूंगा। तो जब आप करोगे आप कहीं ना कहीं या तो फंस जाओगे, और हो सकता है आपसे हो भी जाए। ठीक है, आप इसको या तो साइन कॉस में ब्रेक करोगे। अलग अलग ट्रिक है। ठीक है, मुझे जो बेस्ट लगती है ट्रिक मैं वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, और आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर से आते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा मतलब कि sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, और नीचे वाला एज इट इज कॉपी हो गया tan a माइनस का sec a प्लस 1। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर सकता हूँ। tan a प्लस sec a माइनस का sec a माइनस का tan a और sec a प्लस का tan a, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पे tan a है और यहाँ पे sec a है। रोशनी बहुत कम हो गई थी। tan a sec a, और इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो ऊपर वाला रब कर देता हूँ थोड़ा सा। इन दोनों में से इस ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट में tan a sec a और इधर भी tan a sec a कॉमन ले लेता हूँ। तो tan a प्लस sec a माइनस मतलब ये कॉमन आ गया, तो अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसकी जगह तो मैं 1 लिख दूंगा, 1 ब्रैकेट स्टार्ट। इसकी जगह तो एज इट इज ये कॉपी हो जाएगा sec a माइनस का tan a, और ये इसकी जगह तो 1 आएगा। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में थे तो लिखने की क्या खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखता ही नहीं। नीचे वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा tan a माइनस का sec a और प्लस का 1। अब क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर देता हूँ। वन माइनस का sec a प्लस का tan a अपॉन tan a पॉजिटिव है, sec a नेगेटिव है और प्लस 1। tan a पॉजिटिव, tan a पॉजिटिव, sec a नेगेटिव, sec a नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, बिल्कुल सेम आ गया ब्रैकेट। तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और अब बचा tan a प्लस sec a। साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ sin a बाई cos a, और इसको भी लिख सकता हूँ 1 बाई cos a। तो ऊपर बचा 1 प्लस sin a अपॉन cos a, और हमें राइट हैंड साइड पे भी
यही प्रूव करना था और बिल्कुल सही आंसर आ गया है, RHS में यही था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, डेली के 15-20 मिनट 15-20 मिनट 2 10 दिन 11 दिन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम्पलर के, डरने की जरूरत नहीं है। डेली एक ही, ये नहीं करना कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 5-5 क्वेश्चन करो 15 से 20 मिनट। स्टार्ट, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन लिखा है इफ साइन ए नहीं है, इफ 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई है, तो मुझे प्रूव करना है। तो टू प्रूव है कि 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी, इसकी भी वैल्यू y के ही इक्वल होगी, ये मुझे प्रूव करना है। तो नीचे आप हिंट देखोगे तो हिंट पे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा को रेशनलाइज कर रखा है न्यूमरेटर के हिसाब से, मतलब इसको रेशनलाइज कर दिया उसने। ठीक है, तो क्या सर एग्जाम में हमारे हिंट गिवन होगा? एग्जाम में हिंट गिवन नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट में हिंट लिखा उस पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि अगर मैं वो हिंट यूज़ नहीं करूँगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन उससे कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो मैं वो हिंट वाला पोर्शन यूज़ करता हूँ और इस वाले को रैशनलाइज करता हूँ, वॉल्व करूँगा और इसकी शक्ल ऐसी बना दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और आगे काम करना शुरू कर रहा हूँ, वो देखते हैं। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। तो स्टाइल देखो किस तरीके से मैंने इसको रैशनलाइज किया है। मैंने 1 और साइन अल्फा को एक साथ लिख दिया और इसको अलग से लिख दिया। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? समथिंग माइनस समथिंग लिखा है तो समथिंग प्लस समथिंग से मल्टीप्लाई और समथिंग प्लस समथिंग से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो हो सकता है आप आगे जाके क्वेश्चन में फंस जाओ, तो बेटर है पेयरिंग कैसे करनी है 1 प्लस साइन अल्फा की। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये पूरा पोर्शन ए है, ये पूरा पोर्शन ए है, ये पूरा पोर्शन बी है, ये पूरा पोर्शन बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे वाला ऐसे कॉपी कर देते हैं 1 प्लस साइन अल्फा और ये आ गया 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब इसको ब्रैकेट में इस तरीके से नहीं लिखता, ऐसे लिख देता। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सारी चीज़ें साइन में, कॉस जो है हमारा कहीं पे यूज़ नहीं है, जो है मतलब न्यूमरेटर में कहीं नहीं है, तो इस वाले को भी मैं चेंज कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ना? एक ही स्टेप में मैंने कर दिया है। अगर आपको नहीं स्टेप समझ में आता तो एक बार आप मतलब इसको 2 बार में आप कर सकते हो। पहले इसको ओपन करो, फिर इसको लिखो, फिर ब्रैकेट ओपन करो। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। अब ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसको तो छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ये रिक्वायरमेंट है, इसको हटाना है। मैंने ऊपर से 2 साइन अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन अल्फा प्लस 1 और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन अल्फा। और आपको दिख ही रहा है कि हमारा प्रूफ हो ही गया है।
ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल मेरा आंसर आ गया 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छे से कॉपी करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एफ एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो मुझे कुछ प्रूव करना है, प्रूव वाला यहाँ लिख लेता हूँ, प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा tan थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम्पलर में, जहाँ पे हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एक नाम की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक बार फिर से बताया तो इसको CND हम लिखते थे छोटी क्लास में, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्या मतलब होता है इसका, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है कहीं पे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है। और अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाइंग CND, तो क्या लिखते थे a प्लस बी अपॉन बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें ये वेरीफाई करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 18। आप ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी को याद रखना, क्या है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से मैं ये वाला क्वेश्चन आपका करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे m प्लस एन अपॉन m माइनस एन है, ठीक है, m प्लस एन और m माइनस एन, और यहाँ पे भी m और n बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या सोचा कि इस m को मैं ऊपर रहने देता हूँ और n को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। आप फटाफट से n को नीचे लिखो और उसको उसके नीचे लिखो, बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मिनट दो बस। मैंने m को ऊपर लिख दिया, m को नीचे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से लिख दिया। अब लिखूंगा अप्लाइंग CND, ठीक है, अप्लाइंग CND मतलब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे हो जाए m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। और देखो मुझे ऐसा चाहिए था, जो भी मुझे प्रूव करना होता है उसका LHS या RHS एक तरफ बना लो और दूसरा फिर सॉल्व करेंगे तो काम बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखना है साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस का साइन थीटा। अब क्या करना है, अब तो इसको प्रॉपर्टी लगाऊंगा साइन ए प्लस साइन बी और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का, और ऐसा कुछ बन जाना चाहिए और मेरा काम हो जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे आएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, नीचे है साइन ए माइनस साइन बी। इसका मतलब कॉस आगे आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, और साइन यहाँ रहेगा साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा इधर से रब कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा
2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा प्लस अल्फा ही बचेगा, ठीक है ना। थीटा थीटा 2 थीटा, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, नीचे वाला 2 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से थीटा थीटा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा और सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा अपॉन सेम कहानी यहाँ भी होगी थीटा थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा प्लस अल्फा बचेगा और यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा, सॉरी साइन अल्फा बचेगा। और मेरा क्वेश्चन हो ही गया ऑलमोस्ट, ये टैन थीटा प्लस अल्फा और ये कॉट अल्फा। बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी क्या लगानी है हमें, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर आपको प्रॉपर्टी इसमें आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। अच्छे से नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ cos अल्फा प्लस बीटा, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 और अल्फा लाइज बिटवीन 0 to π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 2 अल्फा। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है tan 2 अल्फा की, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin अल्फा बाय sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ है ना, तो sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा मेरे पास आ गया। और क्या है मेरे पास, हाँ मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में इसमें हिंट भी दे रखा है। हिंट में क्या है कि मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको tan 2 अल्फा को इसने क्या करा, 2 अल्फा को लिखा अल्फा प्लस अल्फा और अपनी मर्जी से बीटा ऐड किया, अपनी मर्जी से बीटा सब्ट्रैक्ट किया, दोनों बातें एक हैं, ठीक है। और इसको इसने ऐसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से प्लस अल्फा माइनस बीटा, एक ही बात है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, बीच में प्लस कर रहे हैं। ये एक स्टाइल है लिखने का, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा समझते हैं। ये वाली जो ट्रिक थी यहाँ पे काम नहीं आ रही है, तो जो हिंट में लिखा हुआ है वो काफ़ी हमारे काम आएगा। जैसे कि मेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल मेथड से, cos है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है अगर ये अल्फा प्लस बीटा कंसीडर कर लेता हूँ तो बेस हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 का पेयर होता है। तो अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, साइन एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये मैंने फाइंड करा, ये मेरे को थर्ड गिवन था, साइन एस परपेंडिकुलर अपॉन, इसके हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये 5 है और ये हाइपोटेनस है, तो ये 12 होगा, ठीक है। 12, 13 और 5 ये इनका ट्रिपलेट होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 प्लस 25 इज 169, 169 का अंडर रूट करेंगे 13 तो वेरीफाई कर रहा है। तो सेम cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 12 अपॉन 13, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ, मुझे ये फाइंड करना था, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को A कंसीडर करता हूँ और इस पूरे पोर्शन को B, इस पूरे पोर्शन को A और इस पूरे पोर्शन को B कंसीडर करता हूँ, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, 1 2 को 1 से डिवाइड करके, है ना। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली tan की वैल्यूज भी निकाल सकता था, ठीक है। यहाँ से अगर मैं tan निकालना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली वैल्यूज भी आ जाएगी, एक ही बात है। तो अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो 3/5 और 4/5, तो 3/4 बचेगा। और अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूँ तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से, 3 इधर है,
12 आ जाएगा। मैं चाहूँ तो उस ट्राइंगल मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव इसलिए होंगी क्योंकि वैल्यूज जो है वो 0 to π/4 के बीच में है। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसमें हम स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा वाली। तो उसमें प्लस माइनस के 2 आंसर आएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है दैट अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा लाइज बिटवीन 0 to π/4, ठीक है। तो वो पॉजिटिव ही होगा। अब तो कुछ नहीं है, सीधा वैल्यूज ही रखनी है। 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। आंसर है 56/33। सॉल्व कर लो, आंसर इजी है, ठीक है। अच्छे से कॉपी करो और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू b/a मुझे गिवन है, और मुझे इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस अंडर रूट a प्लस बी। यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे इवैल्यूएट करनी है और ये मुझे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो कैसे करेंगे? अंडर रूट है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। ये अंडर रूट था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको पहले आप ऐसे लिखो, a प्लस बी, क्योंकि अंडर रूट है तो दोनों पे लगेगा वो, a माइनस बी, a प्लस बी। अब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, और ऊपर समझ में आ गया ना, रूट हट जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था। बी से बी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा a और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या नोटिस करा, अगले स्टेप में मैं यहाँ से अंडर रूट के अंदर ही अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लेता, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट से a बाहर आ जाएगा और 1 माइनस बी अपॉन a का होल स्क्वायर आ जाएगा से। b अपॉन a किसके इक्वल था? tan अल्फा के, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ गया। अब क्या करना है, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, क्योंकि प्लस होता तो मैं चेंज कर देता, बट प्लस है नहीं, तो साइन बाय कॉस लिखूंगा और ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। इसके आगे मैं कुछ और कर नहीं सकता, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। एक छोटी सी गलती हुई फाइनल आंसर में शायद, यहाँ पे a और a 2a होता है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ भी 2 बचेगा। बस ये a और a को 2a लिखना मैं भूल गया, ठीक है। तो आज हमने करे 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ आ ही रहा होगा हमें एग्जाम्पलर कैसे ख़त्म करनी है। रोज के 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 65 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन बड़े हैं, ऐसे भी होंगे कि 15-20 मिनट में हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आपको 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस वीडियो देखते रहना है, कंटिन्यू करना है। अगली वीडियो में कल कंटिन्यू करना है। रोज़ का एक वीडियो देखो, एक दिन में सब कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।